गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमने जो कल क्लासेस स्टार्ट किया था, पब्लिक कन्वीनियंसेस एंड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, इस लेसन को आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमने कल स्टार्ट कर दिया था कि लोगों की जो सुविधाएं हैं, पब्लिक जो कन्वीनियंसेस है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। उसमें कि जो गवर्नमेंट होती है उस गवर्नमेंट का क्या रोल जो है वो इसके अंदर होता है। तो कल हमने ये लेसन स्टार्ट किया था बेटा, जिसमें हमने जो है मेजर रूप से जो गवर्नमेंट की के द्वारा दी जाने वाली जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं उनके बारे में बात किया था, और जिसमें हमने वोटर के बारे में सबसे पहले बात की थी कि जो है कौन कौन सी पब्लिक फैसिलिटीज हैं या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें हमने वोटर के बारे में बात की थी। पानी जो है, जो हमारा आर्टिकल 21 है, जो हमें राइट देता है जीवन का, राइट टू लाइफ, ये हमारे फंडामेंटल राइट के अंडर आता है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। और जो है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये भी हमारा जो है फंडामेंटल राइट जो है वो है, जिसमें हर एक व्यक्ति को जितनी उनकी क्वांटिटी है उसकी क्वालिटी के आधार पर एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करती है। काफी हद तक लोगों को जो है सेफ और क्लीन जो वाटर है वो प्रोवाइड करे पीने के लिए, ताकि जो पानी से होने वाली बीमारियां हैं वो ना हो। इसीलिए अब हम लेसन को आगे जो है कंटिन्यू करते हैं उसी को, कि सेफ ड्रिंकिंग जो वाटर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्या है? वी अंडरस्टैंड द नीड एंड नेसेसिटी ऑफ वाटर, यानी हम बहुत अच्छे से समझते हैं भाई कि पानी जो है वो उसकी जरूरत क्या है और उसकी जो नेसेसिटी है वो भी क्या है। तो देयरफॉर वाटर शुड बी अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटीज, इसीलिए जरूरी है कि पानी जो है वो एक सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर मौजूद हो एंड ए रीजनेबल प्राइस। साथ ही साथ ऐसा ना हो कि भाई जो गरीब व्यक्ति है वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाए, तो एक रीजनेबल प्राइस जो है वो भी सेफ ड्रिंकिंग वाटर का होना चाहिए। तो देखिए कल हमने वाटर के बारे में डिस्कस किया था कि वाटर जो है ये किस तरीके से इसके बारे में बताया गया था। दूसरा आज जो हम बात कर रहे हैं वो है सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हम इसके मेजर जो पॉइंट हैं उन्हीं पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो इसमें यह है कि गवर्नमेंट जो है कोशिश करती है कि सभी को जो है चीप रेट पर और सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो अवेलेबल हो सके। अब इसके बाद बताया गया है कि भाई हाउ एवर द क्वेश्चन इज, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, हाउ टू गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर, कि किस तरीके से हम एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो गेट कर सकते हैं। So the major pollutant threatening the purity of water are industrial इन्फ्लुएंट एंड स्वेज वेस्टेज। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर जो मेन रूप से पोल्यूशन होता है पानी का वो किस तरीके से होता है, कि यहाँ पर जो है पानी को इम्प्योर किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भाई जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट होता है, यानी जो गंदा पानी होता है इंडस्ट्रीज के अंदर, जो गंदा पानी होता है, या फिर आप ये कहिए जिसमें पॉइजन होता है, विषैला जो पानी होता है उसे नदियों में मिला दिया जाता है, या फिर जो सीवेज वेस्टेज होता है उसको भी अगर आप पानी में मिला रहे हैं, नदियों के अंदर डाल रहे हैं, तो वो पानी कैसा हो जाएगा? वो पानी सेफ नहीं रहेगा पीने के लिए। ठीक है, तो मैनी काइंड ऑफ पॉइजनस केमिकल्स, तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे जो विषैले जो केमिकल्स हैं और साथ ही साथ एसिड आर बीइंग डिस्चार्ज इनटू रिवर, यानी ये सभी चीजें जो है डिस्चार्ज कर दी जाती है नदी के अंदर, और इससे बाय टेक्सटाइल मिल। अब करता कौन है? जो टेक्सटाइल मिल होती है, जहां पर आपका कपड़ा उद्योग जो होते हैं उनमें काफी सारे केमिकल यूज होते हैं जो काफी पॉइजनस होते हैं। तो उन केमिकल्स का यूज करने के बाद उसको जो गंदा पानी है उसको नालियों के द्वारा नदियों के अंदर डाल दिया जाता है। इसके अलावा जो सीवरेज है उनके जो वेस्टेज है उनको भी नदियों में डाल दिया जाता है। तो इससे पानी जो है वो काफी इम्प्योर हो जाता है और वो पीने लायक नहीं रहता। साथ ही साथ टैनरीज एंड इंडस्ट्रीज जो है ये टेक्सटाइल मिल्स के द्वारा या जो चरम शोधालय होते हैं उनके द्वारा या फिर इंडस्ट्रीज के द्वारा ये वेस्ट पानी डाल दिया जाता है नदियों के अंदर।
और उसके बाद द कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट, एक एक्ट लाया गया था पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 1977 के अंदर। तो ये जो पोल्यूशन एक्ट आया था 1977 में, गिव पावर टू सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स। अब इसमें सेंट्रल जो गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, उन दोनों को ही ये पावर दी गई थी कि भाई वो जो भी जरूरी अभियान चलाना चाहते हैं वो इसके ऊपर चला सकते हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो किसके लिए? मेजर्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वाटर, मतलब पानी की क्वालिटी को सुधारने के लिए जो अभियान है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ साथ स्टेट जो गवर्नमेंट है, दोनों जो है इसमें चला सकते हैं। बट द गवर्नमेंट कुड नॉट इंश्योर सेफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इंश्योर नहीं कर पाई कि सभी को सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो अवेलेबल हो। दोज हु कैन अफोर्ड मे बाय बोटल्ड वाटर, यानी अब देखिए पानी जो है बोतल का जो पानी होता है वो बड़ा कॉस्टली होता है। आप देख सकते हैं, आप कहीं भी जाते हैं और आपको रास्ते में सपोज प्यास लगी है तो आप क्या करेंगे, आप बोतल लेते हैं तो मिनिमम आपको 20 रुपीज से नीचे नहीं मिलेगा वो। तो मतलब आप ये लगा सकते हैं कि 1 लीटर पानी जो है उसकी कीमत अगर इतनी है तो दिन में कितना पानी आपको चाहिए होता है। तो अगर इतना कॉस्टली पानी होगा तो उसे गरीब व्यक्ति कभी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो यही कह रहा है कि हर एक व्यक्ति जो बोतल का पानी है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो बट द पुअर हैव नो ऑप्शन, लेकिन गरीबों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता टू ड्रिंक कॉन्टिमिनेटेड वाटर, कि वो इस जो गंदा पानी है जो पोल्यूट हो चुका है उसी पानी को वो लोग पीने के लिए यूज करते। कारण क्या है? क्योंकि बोतल बंद जो पानी होता है उसे खरीदने की सबकी हिम्मत नहीं होती, सभी उसको खरीद नहीं सकते क्योंकि इतने पैसे किसी के पास नहीं है। जो अमीर व्यक्ति हैं वो उसे अफोर्ड आराम से कर लेंगे, लेकिन जो मजदूरी करके काम कर रहा है, जो मजदूरी करके अपने परिवार वालों के लिए 2 टाइम का खाना जुड़ा पा रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो जो है उनको किस तरह से बोतल वाला जो पानी है वो प्रोवाइड करवाएं। उसके बाद इसीलिए मजबूरी में उनको क्या करना पड़ता है, वो दूषित पानी ही यूज करना पड़ता है। अब आप सपोज करिए जिसके अंदर सीवरेज का जो वेस्टेज है वो जा रहा है, साथ ही साथ जो पॉइजन वाला जो केमिकल मिला हुआ पानी है वो भी वहीं पर जा रहा है ना, नदियों के अंदर। और नदियों का पानी जो है वो आप सपोज कर सकते हैं वो नदी नाले झरने जो है सब जगह से, जंगलों से होता हुआ, सिटी से होता हुआ, कितनी जगह से गुजर के आता है। तो उसमें अगर आप ये सारी चीजें भी ऐड कर देंगे तो उसके बाद अब उस पानी को, अगर वो फॉरेस्ट से निकल रहा है, जंगल से निकल रहा है, तो उसको जंगली जीव जो है उनके लिए प्योर कौन करेगा? वो भी उसी पानी को पी रहे हैं। साथ ही साथ जो गरीब व्यक्ति हैं जिनके पास पैसे नहीं है वो भी नदी का पानी पीने के लिए, बाथिंग के लिए, हर चीज के लिए यूज कर रहे हैं। तो आप सपोज कर सकते हैं कि इतना गंदा पानी जिससे आप बाथिंग भी नहीं कर सकते और उस पानी को आप पी रहे हैं, मजबूरी है आपकी, क्योंकि आपके सबके घर में फिल्टर्स थोड़ी लगे हुए हैं भाई कि वो इतना खर्चा जो है उठा सके। जिनके लिए खाने की कमी होती है, जो अपनी बेसिक नीड को भी कंप्लीट नहीं कर पाते, जिस दिन उनको काम मिला, लेबरिंग मिली, उस दिन तो वो अपना काम पूरा कर लेंगे, लेकिन बाकी दिन क्या होगा? बाकी दिन तो वो अपनी बेसिक जो नीड है वो भी कंप्लीट नहीं कर पाते, तो पानी के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? तो इसीलिए मजबूरी बन जाती है ऐसे लोगों की कि भाई वो ऐसे पानी को यूज ही करेंगे। अब आप सपोज कर सकते हैं अगर आप ऐसे पानी को यूज कर रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर कितना सारा इंफेक्शन हो जाएगा और कितनी सारी बीमारियां हैं जिससे आप पीड़ित हो जाएंगे। तो इसमें यही बताया हुआ है कि वाटर रिलेटेड डिजीज, यानी पानी से होने वाली वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो गंदा पानी यूज करने के कारण होती है। तो इसमें देखिए वाटर रिलेटेड डिजीज, पानी से होने वाली वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो पानी के कारण होती हैं, उससे रिलेट करती हैं। तो इसमें देखिए द पोल्यूटेंट हैव ए वेरी डेंजरस इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। भाई पोल्यूशन जो है वो काफी डेंजरस होता है और काफी बुरा प्रभाव जो है वो डालता है, फिर चाहे वो ह्यूमन बीइंग है या फिर कोई दूसरी चीजें हैं, हर एक जगह पर ये अपना एक प्रभाव जो है वो डालता है। तो इससे देखिए सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन लाइफ पे ही नहीं बल्कि जो प्लांट्स हैं या फिश लाइफ है। अब सपोज इतना गंदा पानी जो है नदियां जाकर कहाँ मिल रही है? वो समुद्र में मिल रही है। अब या फिर आप ये लगा सकते हैं समुद्र जो है उसको भी आप लोगों ने
जो है प्योर नहीं छोड़ रखा है, उसमें भी काफी सारी जो है चीजें आपने ऐसी डाली हुई है जिससे पानी जो है वो काफी पॉइजनस वाला हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो उसमें रहने वाली जो भी जीव जंतु हैं, चाहे वो फिश है, तो वो उनके लिए भी काफी खतरनाक होता है, क्योंकि उनसे जो है उनके जीवन को भी बहुत ज्यादा क्या होता है, खतरा हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, देयर इज ए हाई इंसिडेंट्स ऑफ वाटर बोर्न डिजीज, और इससे जल से होने वाली, पानी से होने वाली काफी सारी बीमारियां, गंदे पानी को अगर आप पीते हैं तो उनसे काफी सारी डिजीज जो है वो क्रिएट हो जाती हैं। और उससे जो है अमंग द पुअर इन इंडिया सच एज, अब कौन कौन सी बीमारियां हैं जो गंदे पानी की वजह से होती हैं। तो सबसे पहले आता है आपका डायरिया। डायरिया क्या होता है बेटा, जो दस्त लग जाते हैं तो वो कहलाता है आपका डायरिया। तो डायरिया किसकी वजह से होता है, अगर आप पानी जो पी रहे हैं वो पानी प्योर नहीं है तो उसकी वजह से डायरिया जैसी शिकायतें हो जाती हैं। डायरिया के अलावा भी जो है यहाँ पर डिसेंट्री हो जाता है। डिसेंट्री जो होता है जिसे हम कहते हैं पेचिस, और उसके अलावा जो है कैलोरा, कैलोरा जिसे हम कहते हैं हेजा। हेजा जो है ये भी पानी की वजह से ही होता है, गंदा पानी अगर आप यूज कर रहे हैं तो देखिए कितनी सारी बीमारियां हैं, जैसे आपका डायरिया हो गया, पेच जो है आपका सेंट्री हो गया, डिसेंट्री हो गया, और जो है आपका कैलोरा हो गया। तो ये सारे जो हैं किसकी वजह से होते हैं, पानी की वजह से, गंदा पानी जो आप यूज कर रहे हैं उसकी वजह से ये सारी बीमारियां होती हैं। तो ये लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस, कि भारत में काफी सारे ऐसे इंडियंस भी हैं, मोस्ट ऑफ देम यंग चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5, जिसमें से ज्यादातर जो बच्चे हैं, जो यंग चिल्ड्रन हैं, जो 5 ईयर से भी कम उम्र के हैं, रिपोर्टली डाई एवरी डे, यानी ऐसे बच्चे जो 5 साल से भी कम उम्र के हैं और उनको जब पानी से ऐसी बीमारियां होती हैं तो वो उसको सहन नहीं कर पाती, उनकी जो बॉडी होती है, और उनकी डेथ हो जाती है, टाइम से पहले वो डेथ हो जाते हैं। तो हर दिन कितने ही ऐसे केस होते हैं, कितनी ही रिपोर्टें आती हैं जिसमें ये कहा जाता है कि पानी की वजह से या वाटर बोर्न के कारण जो है डिजीज जो है उनको होती है और उनसे डेथ हो जाती है, बिकॉज ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीज, क्योंकि पानी के कारण बहुत सारी बीमारियां उनकी होती हैं। और उसके बाद क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर विल प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग विक्टिम टू मैनी डिजीज, कि अगर आप एक अच्छा पानी, सेफ वाटर जो है, प्योर वाटर अगर आप किसी को उपलब्ध करवा रहे हैं तो इनसे जो है जो डिजीज है वो कम हो जाएंगी। कारण क्या है, कम तो इसीलिए होंगी ना क्योंकि जो है इससे होने वाली बीमारियां, अगर आप साफ सुथरा पानी पी रहे हैं तो पानी की वजह से, जो दूषित पानी आपने पिया है तो उसकी वजह से जो बीमारियां होंगी तो एटलीस्ट वो तो आपको नहीं होंगी। उसके बाद आता है सैनिटेशन, ये बहुत ही जरूरी होता है सैनिटेशन। अब देखिए, बिसाइड वाटर, पानी के अलावा सिर्फ पानी ही हमारी जरूरत नहीं है, या सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर जो है इसी के कहने से बात नहीं होगी, जो है सैनिटेशन जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सैनिटेशन की हम बात कर लेते हैं। सैनिटेशन जो है ये क्या है, बिसाइड वाटर सैनिटरी फैसिलिटीज आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कीपिंग अस क्लीन, यानी अगर हमें अपने आप को साफ रखना है तो उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है सैनिटरी फैसिलिटीज का, ठीक है। उसमें जो है, या फिर हेल्थी एंड फ्री फ्रॉम वाटर बोर्न डिजीज, इससे आप हेल्थी रहेंगे और जो है पानी से होने वाली बीमारियों से भी दूर रहेंगे, ठीक है। किसकी वजह से, सैनिटेशन की वजह से। आप बताएं कि हाउ एवर सैनिटेशन कवरेज इन इंडिया इज इवन लोअर, कि सैनिटेशन जो है भारत में अगर हम देखते हैं तो जो है वो कम है, लोअर देन दैट ऑफ वाटर, जितना पानी है उसकी तुलना में जो सैनिटेशन कवर हो रहा है वो कम हो रहा है। तो टॉयलेट फैसिलिटी विद इन द रेसिडेंस इज नॉट अवेलेबल टू अबाउट 74% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। अब देखिए, अब जो है मोदी जी जो है वो क्या कर रहे हैं कि भारत को स्वच्छ अभियान जो है उन्होंने चलाया हुआ है कि स्वच्छ भारत जो है ये होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने ये कहा कि भाई हमें हर घर के अंदर एक टॉयलेट जो है वो होना जरूरी है, क्योंकि टॉयलेट की फैसिलिटी से काफी सारी बीमारियां जो ओपन में आप करते हैं उससे नहीं होंगी। तो अब ये कह रहे हैं कि जो 74% पॉपुलेशन है उनके पास जो है
टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है रेजिडेंट्स के पास। और वंस अगेन दोबारा से यहाँ पर इट इज द पुअर बोथ इन द रूरल एंड अर्बन एरिया, और जो गरीब व्यक्ति हैं चाहे वो अर्बन एरिया के अंदर रह रहे हो या फिर रूरल एरिया के अंदर रह रहे हो, दोनों ही तरीके में who do not have access to sanitary facility कि या फिर जिनको जो चाहे वो गांव में रह रहे हैं या शहर में रह रहे हैं, जिनको जो है who do not have access to sanitary facilities, जिनको sanitary facility जो है वो access नहीं है, keeping this in view the present government has taken up the initiative to construct toilet in every household as पार्ट ऑफ इट स्वच्छ भारत अभियान। अब कह रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान जो मोदी जी ने लॉन्च किया था, क्या था कि हर व्यक्ति के पास हर घर में एक टॉयलेट जो है वो फैसिलिटी होनी चाहिए। तो इसी के तहत मोदी जी द्वारा काफी सारे फंड जो है वो प्रोवाइड करवाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि लोग जो है अपने लिए टॉयलेट जो है वो बना सके। तो अब ये कह रहा है कि इसीलिए गवर्नमेंट ने काफी सारे जो है कदम उठाए हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए, जो टॉयलेट्स हैं वो बनाने के लिए। और ये सारी चीजें किसके तहत हुई हैं, ये स्वच्छ भारत जो अभियान चलाया गया है उसी के तहत हुई है। तो इट आल्सो इंक्लूड प्रमोशन ऑफ सैनिटेशन प्रोग्राम्स, और इसमें काफी सारे जो है प्रोग्राम जो है वो रखे गए हैं, सैनिटेशन के प्रोग्राम जो है उनको प्रमोट किया गया है। इसमें ही शामिल है वो इन द रूरल एरिया, कहाँ पर, रूरल एरिया के अंदर, जिसमें क्लीनिंग स्ट्रीट, गलियों को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, रोड्स को साफ किया जाता है, एंड चेंजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, और भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी बदलने की कोशिश की जाती है टू लीड द कंट्री हेड, ताकि देश जो है वो आगे आए। इसके बाद हम बात करेंगे हेल्थ केयर की। इसकी बात करेंगे हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर में देखिए भाई सैनिटेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि साफ सफाई होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो गंदगी के कारण होती हैं। तो आप अपने आप को अगर स्वस्थ नहीं रखते हैं तो काफी सारी बीमारियां आपको ग्रसित हो जाएंगी। इसीलिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ऐसे मेजर्स चलाती रहती है जिससे आपको जो है इससे छुटकारा मिले और ये फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड हो। उसके बाद हेल्थ केयर की हम बात करेंगे। हेल्थ केयर क्या है, द प्रोग्रेस ऑफ ए नेशन डिपेंड लार्जली ऑन इट्स सिटीजन, कि कोई भी देश तरक्की कब कर सकता है, जब वहां के सिटीजन जो है वो ग्रो करेंगे। ठीक है, तो कोई भी देश तरक्की करेगा, द प्रोग्रेस ऑफ ए नेशन, देश की जो तरक्की होती है, डिपेंड, ये निर्भर करती है मेन रूप से वहां की किसके ऊपर, जो सिटीजन है। मतलब सिटीजन अगर प्रोग्रेस करेंगे तो सीधी सी बात है देश भी अपने आप क्या करेगा, प्रोग्रेस करेगा। तो एज द सेइंग गोज, ए हेल्थी माइंड इन ए हेल्थी बॉडी, कि अगर आपकी बॉडी जो है वो हेल्थी है, ठीक है, तो आपका माइंड भी कैसा रहेगा, हेल्थी ही रहेगा। तो एक हेल्थी माइंड, जो एक स्वस्थ माइंड है इन ए हेल्थी बॉडी, वो कब रह सकता है, जब आपकी बॉडी जो है वो क्या हो, स्वस्थ हो, तभी आपका माइंड भी क्या हो सकता है, साफ रह सकता है, हेल्थी रह सकता है। तो हेल्थ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, उसकी केयर करना जरूरी है। तो हेल्थ केयर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। However, health care has not been given the required importance and प्योरिटी, यानी इसमें सबसे पहले जो इसमें प्राथमिकता दी जाती है या इंपॉर्टेंस दी जाती है वो हेल्थ केयर जो है उसी को दी जाती है, और इसकी रिक्वायरमेंट भी है। ठीक है, इट इज responsibility of the state government to plan, implement and monitor scheme with a view to improve public health। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर स्टेट जो गवर्नमेंट है ये उसकी जिम्मेदारी बन जाती है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, स्टेट की यहाँ पर जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट टू प्लान, की वो प्लान बनाए, लोगों को हेल्थ केयर के लिए प्लान जो है वो बनाए, और जो है एंड मोनिटाइज स्कीम विद ए व्यू टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, जिससे ऐसे स्कीम्स को मॉनिटाइजर उन्हें करना है, मॉनिटर करना है, जिससे लोगों की जो हेल्थ है वो क्या हो, इम्प्रूव हो जाए। तो सेंटर एंड स्टेट हैव आल्सो बीन स्पॉन्सरिंग वेरियस हेल्थ प्रोग्राम, इसीलिए जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारी वो भी
साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी दोनों ही अपने लेवल पर प्रोग्राम चलाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो है ऐसे प्रोग्रामों के जरिए, ऐसे प्रोग्रामों की स्पॉन्सरिंग के जरिए जो है हेल्थ प्रोग्राम जो है वो लोगों तक पहुंचाए जा सके। हाउएवर ए लॉट स्टिल नीड टू बी डन इन दिस डायरेक्शन। हालांकि काफी सारी चीजें जो है इस डायरेक्शन में अभी करने की जरूरत है, एज मेडिकल केयर इज बियॉन्ड द नीड्स ऑफ द कॉमन पीपल। क्योंकि जो हमारी मेडिकल्स है, यानी इस डायरेक्शन में अभी हमें काफी सारे प्रयास करने की जरूरत है। तो मेडिकल केयर जो है ये अभी काफी पीछे है, ये अभी तक कॉमन लोगों की पहुंच से अभी थोड़ा दूर है, ये उनके साथ नहीं हुई है। तो उसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशन की। ठीक है, तो ये था आपका हेल्थ केयर। तो देखिए, सबसे पहले हमने वाटर के बारे में बात किया कि पानी जो है किस तरह से उसमें गवर्नमेंट का रोल होता है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाना है, ये गवर्नमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। उसके अलावा वाटर से होने वाली डिजीज कौन सी है, कि गंदा पानी अगर आप पी रहे हैं तो उनसे कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इससे रिलेटेड होती हैं। इसके अलावा सैनिटेशन जो है, साफ सफाई रखना है, उसकी क्या जरूरत है। हेल्थ केयर प्रोग्राम भी सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं ताकि कोई बीमार ना हो। इसके बाद आपका इम्पोर्टेंट आता है भी एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन जो है, अब आप कहोगे इम्पोर्टेंट कैसे है इंसान के लिए, तो खाना जरूरी है, पानी जरूरी है, हाँ भाई ये जरूरी है, लेकिन एजुकेशन की जो आज महत्व है या इम्पोर्टेंस है उसे भी आप मना नहीं कर सकते। क्योंकि एजुकेशन जो है, सिर्फ डिग्री लेने से व्यक्ति एजुकेटेड नहीं होता। एजुकेशन जो है ये आपको बहुत ज्यादा लाइफ में अप करती है, बहुत ज्यादा आगे ले जाती है। क्योंकि एजुकेशन जो है, इसका मतलब जो होता है ये क्या होता है, व्यक्ति के मेन रूप से बिहेवियर जो है, उस बिहेवियर के अंदर बदलाव लाना। ठीक है, क्योंकि अगर आप एजुकेटेड है, क्यों कहा जाता है कि भाई आप तो एजुकेटेड, आप तो बात समझिए, मतलब एजुकेशन आपको समझदार बनाती है, साथ ही साथ जो है आपका व्यवहार जो है, एक ह्यूमन बीइंग का जो व्यवहार है वो किस तरीका होना चाहिए, वो भी आपको कौन बताती है, हमारी एजुकेशन ही बताती है। तो आज के टाइम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एजुकेशन जो है ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बगैर एजुकेशन आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एजुकेशन जो है ये नेसेसरी है आपके लिए। तो देखिए, एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एजुकेशन से आप किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं है तो आप में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रहेगा। क्योंकि जानवर आपसे अलग क्यों है, आप उनको एनिमल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वो हमारी तरह थिंकिंग नहीं कर सकते, हमारी तरह बिहेवियर नहीं कर सकते। तो ये चीज का फर्क क्यों है, क्योंकि हम क्या है, हम एजुकेशन ले रहे हैं, शिक्षा, जिससे आप बहुत कुछ बन सकते हैं। अगर आप एक शिक्षा जो है अगर पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं, किसी को रोल मॉडल जो आपका पॉजिटिव बिहेवियर वाला है उसको अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप लाइफ में बहुत अप करेंगे, आगे जाएंगे। लेकिन यदि आप नेगेटिव तरीके से इसको ले रहे हैं तो उसमें आप अपनी जीवन खत्म भी कर सकते हैं। तो अभी ये कह रहे हैं कि एजुकेशन जो है फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीके से होती है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ स्कूल के अंदर जाकर ही व्यक्ति एजुकेट होता है। पहले के समय में बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों का उदाहरण रहा है जो अनपढ़ रहे हैं, यानी जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा है, स्कूल नहीं गए, लेकिन फिर भी उनका बिहेवियर की अगर हम बात करें या फिर हम ये बात करें कि उनके अंदर इंटेलिजेंस इतनी थी कि उन्होंने शिक्षा के लिए काफी कुछ प्रयास किए हैं। हमारे इतिहास को अगर हम उठा के देखते हैं तो उसमें भी आपको मुगल बादशाह जो अकबर है उनका नाम आपको काफी बार सुनने को मिला है। अकबर जो थे वो खुद भी क्या थे, अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे अकबर, लेकिन फिर भी उन्होंने उस टाइम पे ये समझा कि भाई एजुकेशन जो है ये जरूरी है सभी के लिए, इसीलिए उन्होंने एजुकेशन के लिए काफी सारे प्रयास किए, अपने यहाँ पर दरबार में विद्वानों को शरण दी ताकि लोगों को पता चले कि भाई एजुकेशन का महत्व क्या है। खुद अनपढ़ है लेकिन कितने सारे प्रोग्राम कर रहा है एजुकेशन देने के लिए, कितने प्रयास कर रहा है। सिर्फ अकबर ही नहीं है, वो और भी इतिहास में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे ये पता चलता है कि आज के समय की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एजुकेशन जो है इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। खाना पीना या फिर आपकी बाकी चीजें जो है ये भाई आपकी बेसिक चीजें है, यानी बहुत ही जरूरी, जो आपको जरूरी हर हालत में लेना ही लेना है। क्योंकि अगर नहीं लिया तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे, लेकिन अगर जीवन एक अच्छे तरीके से जीना है तो उसके लिए हमें
किसके ऊपर निर्भर करना पड़ेगा? एजुकेशन के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब ये भी नहीं है कि आप स्कूल से जाकर ही वो चीजें सीख सकते हैं, ठीक है ना। एजुकेशन भी दो तरह की होती है, एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल। फॉर्मल यानी जिसमें आप स्कूल में जाते हैं, आपको डिग्री मिलती है, आपको मार्क्स मिलते हैं, ग्रेड मिलते हैं, सारी चीजें मिलते हैं, होती है फॉर्मल एजुकेशन। लेकिन इनफॉर्मल क्या होती है? वो आप कहीं भी ले सकते हैं, खुले वातावरण में ले सकते हैं, रास्ते में चलते चलते ले सकते हैं, बच्चे से भी ले सकते हैं, यानी वो चीजें जो आप सीख सकते हैं कहीं पर भी, किसी से भी, ठीक है। तो एजुकेशन जो है इसका रोल आज के समय में नहीं, पुराने समय से अगर हम अपने इतिहास को और एंशियंट टाइम में जाएंगे तो वहां पर भी आपको पता है कि ऋषि मुनि वगैरह जो होते थे अपने आश्रम में बच्चों को रखते थे और वहां पर उनको एजुकेशन देने का काम किया जाता था। एजुकेशन का मतलब क्या है? कि उनको एक डायरेक्शन देना, एक सही तरीका बताना कि आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो एक पॉजिटिव तरीके से किस तरह से बढ़ सकते हैं, अच्छी बातें बताकर उनके माइंड के अंदर जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो डाल के आप इन चीजों को आगे कर सकते हैं। तो इसीलिए देश तब तरक्की करेगा, क्योंकि आज का जमाना भाई टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो इसमें अगर आप पीछे रह गए तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए समय के अनुसार हमें बदलना जरूरी है, और वो चीजें कब हो पाएंगी? जब हम एजुकेटेड होंगे। इसीलिए सरकार ने भी, अब आपको पता है सरकार जो है वो भी टाइम टू टाइम काफी सारे ऐसे प्रोग्राम लॉन्च करती रहती है ताकि सभी व्यक्ति जो है वो एजुकेशन ले सके। अभी इसमें देखिए आपका जो मिड डे मील है वो प्रोग्राम लॉन्च किया गया कि गरीब जो बच्चा है वो नहीं आ रहा है काम के लालच में कि भाई परिवार गरीब है, उनको खाने के लिए नहीं है, तो वो लोग जो है स्कूल नहीं ले सकते, उनको काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए सरकार ने मिड डे प्रोग्राम चलाया कि भाई यहाँ पर बच्चा सीखेगा, सीखेगा भी, एजुकेशन भी लेगा, साथ ही यहाँ पर वो उनको खाना भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, उनके लिए कपड़े भी दिए जाएंगे, उनको किताबें भी दी जाएंगी, ताकि सभी एजुकेशन ले सके, कोई भी एजुकेशन से वंचित ना हो। तो ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ये सारे स्टेप उठा रही है, ठीक है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जो है स्कूलों में मिड डे मील प्रोग्राम ही नहीं, इसके अलावा 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे, मतलब 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की जो बात है सर्व शिक्षा अभियान के तहत वो भी रखी गई है। इसीलिए ताकि कोई भी बच्चा इसमें फीस की वजह से या गरीबी की वजह से अनपढ़ ना रह पाए। इसीलिए हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये प्रावधान कर रखा है कि भाई जो भी बच्चा 6 से 14 साल तक का जो बच्चा है उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, यानी जिसे हम कहते हैं जो निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है, उसका प्रावधान भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है ताकि कोई भी शिक्षा से वंचित ना रह सके, ठीक है भाई। तो एजुकेशन जो है इसका महत्व सबसे ज्यादा है। आज आप और हम भी कम्युनिकेट हो रहे हैं तो वो भी किसकी वजह से? एजुकेशन की वजह से। आपको एजुकेट करने के लिए ही हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो एजुकेशन जो है इसका महत्व सबसे ज्यादा है। बाकी तो भाई बेसिक चीजें हैं इनका तो है ही है, लेकिन एजुकेशन जो है इसके लिए भी काफी सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम चलाए जाते हैं। तो देखिए एजुकेशन का क्या रोल इसके अंदर दिया हुआ है। तो शेल्टर इज वन ऑफ द बेसिक नीड ऑफ द पीपल आफ्टर फूड एंड क्लोथिंग। कि अगर आप बेसिक चीजों की बात करते हैं तो सबसे पहले भाई आपका खाना जो है वो जरूरी है, या पानी जो है वो जरूरी है। तो फूड या वाटर के अलावा अगर किसी तीसरी चीज की आप बात कर रहे हैं, या फिर क्लोथिंग के बाद, देखिए कपड़ा या फिर आपका पानी या भोजन, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है, एसेंशियल है सभी के लिए। लेकिन इसके बाद अगर हम किसी भी चीज की, बेसिक चीज की बात करते हैं तो उसमें नाम हमारी एजुकेशन का ही आता है। तो देखिए बेसिक नीड है ये हमारी, ठीक है बच्चा। तो इंडिया बीइंग ए पुअर कंट्री, अब ये तो आप सभी को पता है कि भारत जो है वो सोने की चिड़िया हुआ करता था किसी जमाने में, लेकिन अंग्रेजों ने इसका एक्सप्लोटेशन कर करके इसको क्या कर दिया? एक गरीब देश बना के रख दिया, है ना। अब ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही गरीब है, पाकिस्तान से तो हमारी हालत अभी बहुत अच्छी है, बाकी देशों से भी है। अभी हम डेवलपिंग कंट्री के अंदर हैं, डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग कंट्री के अंदर है, कोशिशें जारी है। लेकिन फिर भी यही कहा जाता है कि हम आज जो है, क्योंकि भारत में हर चौथा व्यक्ति गरीब है, तो आप इसे ये भी नहीं कह सकते कि भैया आप तो बहुत ही अमीर हो और आपके देश में तो गरीबी है ही नहीं। तो भारत जो है ये गरीब कंट्री है। तो देर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव ए शेल्टर। तो भारत में ऐसे बहुत सारे, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग मिलेंगे, मिलियंस की संख्या में लोग आपको मिलेंगे जिनके पास शेल्टर नहीं है, मतलब रहने के लिए घर भी नहीं है। उसके बाद
although it is a state subject, एजुकेशन जो है ये किसका विषय है, ये स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका विषय है। कैसे है कि हमने 3 लिस्टों की बात की थी, कौन कौन सी लिस्ट है, आई होप आपको याद होंगी, याद है भूल गए है ना। एक आपकी थी यूनियन लिस्ट, ठीक है, जिसपे कौन कानून बनाएगा, जो यूनियन है वो बनाएगी। उसके बाद आपकी स्टेट लिस्ट, यानी जिसके ऊपर कानून कौन बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कानून बना सकती है। एक होती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट पे कौन बनाएगा, ये दोनों ही यहाँ पर शासन मतलब कानून बना सकती है। तो एजुकेशन जो है ये किसका विषय है, ये स्टेट लिस्ट का विषय है। किसका विषय है, ये स्टेट लिस्ट का विषय है, ठीक है। आगे देखिए, state subject various schemes have been started by the central government for providing housing to the weaker section of the society। तो सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन है उनको अपलिफ्ट करने के लिए टाइम टू टाइम काफी सारे प्रोग्राम जो है वो इनके द्वारा गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं। इसके बाद आता है भाई, the present government has identified housing for all by 2022। अब यहाँ पर प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उसने एक जो है आइडेंटिफाई किया है कि सभी के लिए जो घर हैं वो होनी चाहिए हाउसिंग फॉर ऑल बाई कब तक का है भाई, यानी ये 2022 का एक आइडिया रखा गया था कि हम तब तक सभी को घर जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे, एक प्रायोरिटी एरिया, एक प्राथमिकता के आधार पर। अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के तहत मिलियंस ऑफ हाउसेज आर proposed to be constructed for economic weaker section of the society, कि जो हमारी weaker section है यानी जो समाज के अंदर पिछड़ा हुआ जो वर्ग है उन सभी को एक घर जो है उनके लिए बनाया जाएगा। ऐसी जो है प्रायोरिटी जो है रखी गई है कि सभी के लिए घर जो है वो अवेलेबल करवाना। तो उसके तहत जो है सभी लोगों के लिए जो वीकर सेक्शन के हैं उनके लिए घरों का निर्माण जो है वो किया गया है। अब इसके बाद आता है भाई कि जो है अभी हमने जो बात की वो ये है कि भाई सबसे पहले जो पब्लिक कन्वेंसेस की बात हम करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट का जो रोल है वो क्या होता है कि हम सभी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से काम करते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो हमारे कन्वीनियंस के लिए क्या चीजें जो है वो करती है। तो सबसे पहले हमारी जो बेसिक नीड है क्या है भाई, सबसे पहले अगर हम अपनी बेसिक नीड की बात करें तो पानी जो है वो बेसिक नीड के अंदर आता है। इसके अलावा फूड भी आपका बेसिक के अंदर ही आता है, या फिर आपके हाउसेस की अगर हम बात करें यानी जिसमें आपके शेल्टर जो है वो भी हमारी बेसिक नीड में आता है। तो ये कह रहा है कि पानी जो है ये सेफ और ड्रिंकिंग वाटर जो है ये प्रोवाइड होना जरूरी है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर अगर होगा तो काफी सारी बीमारियों से आप बच जाएंगे। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो इससे वाटर से होने वाली बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो हो जाती हैं, जैसे डायरिया है आपका, है ना, या फिर आपका जो है कैलोरा है। तो काफी सारी बीमारियां इसकी वजह से होती हैं। इसके अलावा सैनिटेशन जो साफ सफाई ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से भी जो है अगर आप साफ सफाई नहीं रखते हैं तो भी काफी सारी बीमारियां हो जाती हैं। हेल्थ केयर प्रोग्राम भी सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है ना। तो इसके अलावा और सबसे इन सभी के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो हमारा एजुकेशन है, जो सरकार जो है टाइम टू टाइम अपने प्रोग्राम चलाती रहती है ताकि सभी को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवा सके। तो एजुकेशन के लिए काफी सारी चीजें जो है वो की जाती हैं। और फिर उसके बाद जो है आपका आता है भाई हाउसिंग, जिसके बारे में हमने अभी अभी बात की। तो इसके बाद जो आता है वो है हाउसिंग, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ खाने से या पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, घर जो है उनकी भी जरूरत है, शेल्टर की भी जरूरत है, क्योंकि बगैर शेल्टर लोग रहेंगे कहाँ। ये तो हमने पहले ही बताया कि ये तो हमारी बेसिक चीजें हैं भाई, खाना है, पानी है या खाना है या फिर हाउस है, हाउसिंग है, ये सारी चीजें बहुत ही कंपल्सरी हैं। और इसीलिए ये हमारी पब्लिक कॉन्फिडेंस के लिए गवर्नमेंट को इनमें रोल जो है वो अपना करना पड़ता है। काफी सारे अभियान जो है वो सरकार द्वारा चलाए गए हैं, आगे भी चलाए जाएंगे। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही है। आई होप आप सबको समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई है
तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि व्हाट्सएप पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप सेंड कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, तो घर पे रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, ठीक है, और मिलते हैं जल्दी ही। आई होप आपकी स्कूलिंग जो है वो 28 से स्टार्टिंग हो जाएगी, देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।